नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका FYGC का कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आई थिंक ये अपना थर्ड लेक्चर होगा मेरे ख्याल से। वी हैव डन विद द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग का मतलब देखा हमने मतलब देखा अकाउंटेंसी का दोस्तों। फिर हमने स्टार्ट किया था हमारा क्या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज जब हम अकाउंटिंग फील्ड में आएंगे ना तो नॉर्मली हमें इस टर्म्स को लेके बात करनी होगी। फॉर एग्जांपल कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होते हैं, ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं आपके, ठीक है, और डेटर्स, क्रेडिटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था, वी हैव डन विद द ट्रांजेक्शन एक आपका क्या होता है, लेन देन बिटवीन द टू पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। ट्रांजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, मॉनेटरी होता है और सेकंड क्या होता है आपका नॉन मॉनेटरी, ये दो होता है आपका, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, कैपिटल, एनीथिंग और एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग्स देखा था हमने कि हम कोई भी पैसा हम बिजनेस से निकाल रहे हैं, कोई भी गुड्स हम ले जा रहे हैं बिजनेस से, फॉर व्हाट, फॉर पर्सनल पर्पस, दिस इज व्हाट ड्राइंग। बिकॉज क्या होता है कि हम पैसा नहीं देते ना, ठीक है। नेक्स्ट हमने डेटर्स का बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट डेटर्स का देखा था हमने कि बीइंग अ सेलर, अगर हम कोई गुड्स उधार में बेचते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि सामने वाले पार्टी से हमको पैसा रिसीवेबल होता है, मिलने वाला होता है, दैट इज फॉर डेटर्स। और क्रेडिटर्स क्या था, अगर हम किसी से परचेस करते हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर हम परचेस करते हैं किसी से उधार में, देन वी हैव टू पे नियर फ्यूचर, ठीक है, 30 दिन 40 दिन 45 डेज हमको पे करना पड़ता है, दिस इज व्हाट क्रेडिटर्स, ठीक है। वो हमारे ऊपर क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। अभी लायबिलिटी ये भी क्या है आपका टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका है एक्सपेंडिचर एंड इट्स टाइप्स। एक्सपेंडिचर, ठीक है दोस्तों। अगर देखा है तो इसमें से एक वर्ड निकल के आ रहा है दोस्तों, एक्सपेंसेस। क्या निकल के आ रहा है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। क्या होता है एक्सपेंस का मतलब, खर्चा, ठीक है। अब जो आपके खर्चे हैं, खर्चे किसके लिए होने चाहिए, इट्स टू बी फॉर व्हाट, बिजनेस पर्पस के लिए होने चाहिए, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके बिजनेस पर्पस के लिए होने चाहिए, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। बेटा जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके आपके होते हैं 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके, वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हियर। फर्स्ट वन इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकेंड वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल हो गया आपका रेवेन्यू। और तीसरा वाला है जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा ये 3 प्रकार के आपके खर्चे होते हैं जो बिजनेस के लिए होते हैं, ठीक है बेटा। स्टार्ट विथ व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल, सर आपने कैपिटल का मतलब क्या बताया था कि कोई भी पैसा हम लगाते हैं बिजनेस पे उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है बेटा, कैपिटल था। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल खर्चा क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा खर्चा, इसका मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जो आपको कैसा बेनिफिट देता है बेटा, वो आपको बेनिफिट देता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कैसा बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके बिजनेस के लिए आपने एसी परचेस किया, ठीक है, क्लियर। तो क्या एसी आप बार बार परचेस करेंगे, क्या नहीं ना। जो आपने एसी परचेस किया है वो क्या करता है, आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, लंबे समय के लिए बेनिफिट। सेकंड क्या होता है बेटा, वो होता है आपका नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या, ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, बार बार हम खर्चा करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर। वेयर एज जो खर्चा हम बार बार नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी बताया आपको एसी परचेस करना है सर, साल में 1 या 2 ही करोगे, अगर खराब हुआ तो, नहीं तो नहीं करोगे। आपका मशीन हो गया आपके पास, कार हो गया आपके पास, ठीक है, फर्नीचर हो गया आपने बनवाए हैं इसके लिए,
कोई लूज टूल्स होगा आपका, ये एक ही बार परचेज होगा बेटा कि बार बार परचेज होगा? नहीं सर, एक ही बार होगा। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा? यस सर। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है आपका, ये होता है आपका रिकवरेबल इन नेचर। रिकवरेबल इन नेचर, रिकवरेबल मतलब उसकी जिससे आपको रिकवरी हो सकती है। आपने एसी परचेस किया है, आपने क्या परचेस किया है? एसी परचेस किया है दोस्तों। ठीक है। अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप क्या करेंगे? सर मैंने 25-30,000 रुपीज़ का एसी परचेस किया, सर मैंने इसको 6 महीने यूज़ किया। ठीक है। बाद में क्या करूंगा? उसको मैं कितने का बेच दूंगा? 20,000 का बेच दूंगा। क्लियर? अरे कुछ ना कुछ तो रिकवरी हुई कि नहीं हुई? यस, रिकवरी हुई है वहां पे। लेकिन सर यहाँ पे पैसा भी तो कम हुआ। यस, पैसा भी कम हुआ, यहाँ बात कर सकते हैं हम। तो उसका पॉइंट नंबर 4 बन जाएगा अपना। क्या बनेगा आपका? कि डेप्रिशिएबल। देखो एक नया टेक्निकल वर्ड आ गया आपका। क्या आ गया? डेप्रिशिएबल इन नेचर। ये आपका टेक्निकल वर्ड्स हैं। अभी सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दूं मैं कि डेप्रिसिएशन एक आपका सेपरेट टॉपिक है। पहली बात वो तो हम सीखेंगे इसके अंदर, लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन का मतलब कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ असेट। अरे बेटा जो आपका असेट था, असेट, ये जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी को हम क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। ठीक है। उसकी वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है? उसे हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, या फिर टेक्निकल कारण से उसका वैल्यू कम हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैंने एसी लिया 6 महीने पहले, 40,000 का एक अच्छा एसी लिया था मैंने। ठीक है। 2 टन का लिया था, और उसे मैंने 1 साल तक यूज किया। ठीक है। उसकी वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? उसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ असेट। असेट्स को आपने यूज किया है। ठीक है। चलो आपने उसको यूज भी नहीं किया, एक नया एसी लिया, आपने अपने गोडाउन में रख दिया था, उसको यूज नहीं किया। लेकिन कंडीशन क्या है डेप्रिसिएशन के लिए? दैट एसेट हैज टू बी यूज, पुट टू यूज होना चाहिए बिजनेस में, तभी आपको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। उस चैप्टर में सीखेंगे हम। तो कभी कभी क्या होती है कि टेक्नोलॉजी बदली होती है, 2G 3G आ गया है, तो जो 2G वाला मोबाइल है सस्ते में मिलेगा आपको, भले नया हो, उसका वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 4 क्या था आपका? डेप्रिशिएबल इन नेचर। तो और इसका, ठीक है, ये थे आपके कुछ फीचर्स थे। किसके फीचर्स थे दोस्तों? कैपिटल एक्सपेंडिचर के फीचर्स थे। अगर इसके लिए मैं एग्जांपल लिख दूंगा आपके लिए, तो एग्जांपल होगा आपका इसमें लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक है। आपका एग्जांपल हो जाएगा बेटा इसके अंदर फर्नीचर हो जाएगा, मोटर कार हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। एयर कंडीशन, मशीन हो जाएगा आपका, और वी कैन से मशीनरी। ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर जो आ सकते हैं। ठीक है। जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। लंबे समय के लिए, विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है। बार बार तो हम खर्चा नहीं करते हैं। तो ये था आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये हो गए आपके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड है आपका रेवेन्यू। नाम ही क्या बोल रहा है? रेवेन्यू है। अरे मतलब क्या सर? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ना, वो पूरा क्या होगा? अपोजिट ऑफ व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बात, ये आपको लॉन्ग टर्म नहीं, ये आपको प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट। सर एग्जांपल दीजिए। अरे भाई तेरा बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस जो आपका शॉप था वो रेंट पे था। यस सर, रेंट पे है। कैन आई से यू हैव टू पे रेंट ऑन मंथली बेसिस? आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। यस सर। क्या आप अगर रेंट नहीं भरते हो तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं सर। यूज करने मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैंने 1 महीने का रेंट भरा हूं तो मुझे खाली 1 महीने का बेनिफिट मिलेगा। समझे आप? उसी को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग। बार बार आपके यहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है सैलरी बेसिस पे, 10,000 मंथली सैलरी हो गया उसका। ठीक है। 1 महीना उसने काम किया। कितना महीने काम किया? 1 महीने काम किया। सेकेंड वन की सैलरी आप नहीं दे पा रहे हो। क्या बंदा काम करेगा आपके पास? सर नहीं काम करने वाला है। रिकरिंग बेसिस, पैसा दो काम करेगा। ठीक है। महीना खत्म हुआ आपको पेमेंट करना, महीना खत्म हुआ पेमेंट करना है। ठीक है। सैलरी हो गया आपका, वेजेस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया। ठीक है। मैंने मार्कर लाया, खत्म हो गया, शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। दूसरा
दूसरा क्या था बेटा, वो रिकरिंग था। क्या था बेटा वो, रिकरिंग इन नेचर, बार बार हमको खर्चा करना है, हर दिन हर महीने खर्चा करना है, ठीक है। तीसरा ये है आपका नॉन रिकवरेबल, ठीक है। अब सर नॉन रिकवरेबल का मतलब क्या होता है? अरे भाई आप काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। 1 महीना काम किया, ठीक है, सैलरी मिल गई आपको। जैसे आप सैलरी लेके जाते हैं बाहर, क्या बॉस वहाँ से छीन लेता है आपसे क्या सैलरी? नहीं सर, वो आपसे छीन नहीं पाएगा, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, वो रिकवरी के लिए है ही नहीं आपका, वो आपके मेहनत का पैसा है, ठीक है। एसी का मैंने क्या बोला था, आपने यूज़ किया, नहीं पसंद है आपने बेच दिया, तो आपके पास से क्या गया, एसी चला गया और पैसा आया आपके पास, दैट इज व्हाट रिकवरेबल, ठीक है। उसके बाद क्या था, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो क्या होता है आपका नॉन डेप्रिशिएबल होता है, नॉन डेप्रिशिएबल। कोई भी खर्चा, ठीक है, नॉन डेप्रिशिएबल, या तो एक्सपेंस होगा आपका या तो लॉस होगा, लेकिन वो डेप्रिशिएट होता नहीं है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती है, समझे। मैंने 1 महीना काम किया तो क्या मेरी वैल्यू कम हो गई क्या? मैंने काम किया हूं, मैंने अपना लेबर बेचा हूं, अपने आप को नहीं बेचा हूं वहां पे मैंने, ठीक है। तो ये था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फीचर्स, इसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं लिख दूं तो रेंट हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, वेजेस, सैलरी, कोई फीस हो गया आपका, ठीक है, और बहुत सारे आइटम है, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, मोबाइल का, पेट्रोल कार हो गया, ये सब, ठीक है, फाइन्स हो गए। दीज आर द एक्सपेंडिचर टाइप्स ऑफ व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये बेटा 2 हो गया आपका, ठीक है। आई होप इतना समझा होगा। अगर मैंने बोल दिया कि सर मैंने बिजनेस के लिए कार परचेस किया, क्या परचेस किया, कार, सर रेवेन्यू में आएगा। सर कार का रिपेयरिंग कराया मैंने, कार खराब हो गई, रिपेयरिंग कराया मैंने, उसको मैंने पॉलिशिंग कराया, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? अरे पॉलिशिंग है, खर्चा तो बार बार आएगा ना मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपको याद होगा तो अगर मैं इस शब्दों को निकाल दूं डेफर्ड को, तो क्या बन जाएगा आपका, अरे हाँ सही, तो रेवेन्यू बन जाएगा। अगर मैं निकालता हूं डेफर्ड को तो ये क्या बन जाएगा आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखिए डेफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन, क्या होता है, पोस्टपोन। मतलब ये क्या करता है आपको, ये प्रोवाइड करता है आपको फ्यूचर का बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करता है। दो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर अभी आपने रेवेन्यू क्या बोला, ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करता है, यस। जो भी आपका रेवेन्यू खर्चा है वो आपको शॉर्ट टर्म ही देता है, लेकिन जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो गया है वो आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट देगा, कोई असेट नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन क्या प्रोवाइड करेगा बेनिफिट लंबे समय के लिए। एग्जांपल दो सर इसका, एग्जांपल है आपका एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एड का खर्चा ले लो। अगर आपने कोई खर्चा बनाया एडवर्टीजमेंट के लिए, लाइक आपने पेप्सी का ऐड बना दिया, फेविकोल का ऐड बना दिया, ठीक है, जो कास्टिंग होगा, जो शूटिंग होगी वो तो एक ही बार, रिकॉर्डिंग एक ही बार होने वाली है, तो आपने उसका पैसा कितनी बार पे किया, एक ही बार पे किया। यस सर, मेरा बिजनेस का था, मैंने एक ही बार रिकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। अभी खर्चा कैसे हुआ, खर्चा ज़्यादा हुआ है उसका, ठीक है, एक बार टेलीकास्ट, 2 बार टेलीकास्ट, 3 बार टेलीकास्ट किया, लेकिन उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है मुझको, लंबे समय के लिए मिल रहा है बेनिफिट। यस, बेनिफिट उसका मुझे लंबे समय के लिए मिल रहा है। दिस इज व्हाट, अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या उसको बोल सकता हूं कि जो मैंने अपना ऐड बनाया हूं मैं किसी और को बेच सकता हूं, क्या नहीं बेच सकता हूं मैं, बिकॉज वो कंपनी का क्या होगा, प्रोडक्ट अलग होगा, हमने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम यूज किया है। दूसरी बात, अगर बात को कोई प्रोजेक्ट का रिपोर्ट हो गया आपका, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल सी लिंक का प्रोजेक्ट हो गया आपका, ठीक है, इंजीनियर ने पूरा रिपोर्ट बना दिया उसके ऊपर, जब रिपोर्ट बना दिया उसके ऊपर और प्रोजेक्ट क्या हो गया, सक्सेस हो गया है एकदम अच्छे से, तो क्या होगा आपका, वो होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो आपको खर्चा क्या कर रहा है, वो लंबे समय के लिए प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको देखना होगा कि वो लिस्ट के अंदर डेफर्ड है कि नहीं, वहां पे लोग क्या यूज करेंगे, वर्ड हैवी एडवर्टीजमेंट। क्या वर्ड यूज होगा वहां पे, हैवी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने पैसा यूज किया है, ठीक है। और इनकम टैक्स क्या बोलता है, उसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए, ये था आपका टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। हमने लास्ट समय क्या किया था, ट्रांजेक्शन कर लिया था, कैपिटल हो गया आपका, ड्राइंग्स हो गए, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, और आज हमने क्या कर लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए देख लिया आपने इतना, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसका अपना अगला वाला पार्ट, बेसिक टर्म्स का इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है बेटा। चलिए फर्स्ट आपका हो गया है ट्रांजैक्शन, कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गए हैं, डेटर्स हो गए हैं बेटा, ठीक है। सेवेंथ वन, देखिए बेटा ये जो भी है ना ये चीज़ें, ये आपको बिजनेस ही छोड़ दीजिए बेटा, नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। तो इसके जो भी टर्म्स हैं, जो भी इसके क्लैरिफिकेशन है, उसे आप बहुत अच्छे से देखिए, बार बार वीडियोस को देखिए आप इसे। और इससे क्या बेनिफिट क्या होगा आपको कि ये आपके जब भी सामने आएगा आपको मालूम पड़ेगा ये है क्या, इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वन है आपका डिस्काउंट। नेक्स्ट वन क्या होता है, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मतलब तो बेटा सबको पता ही है, रोज के रोज तो मांगते हो, फीस में मांगते हो हमको, ठीक है। मार्केट में अगर कुछ लेने के लिए वहां मांगते हो डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ व्हाट, कंसेशन। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ कंसेशन। अगर हिंदी में बात हो तो हम क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं उसे, ठीक है। अब डिस्काउंट बेटा होता है दो प्रकार का डिस्काउंट होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट। और एक होता है आपका सबसे प्यारा वाला, कौन सा वाला, प्यारा वाला कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या वाला, ट्रेड। ट्रेड मतलब बिजनेस वाला डिस्काउंट, कौन सा वाला, बिजनेस वाला डिस्काउंट, समझे आप। अगर मैंने सपोज मैंने मैं व्यापारी से मेरी पहचान है अच्छी खासी, ठीक है, और मैं उसके पास से हमेशा माल लेता हूं, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि उसके पास से मैंने 1 लाख रुपए का माल लिया, तो उसने अपने खुशी से क्या किया, उसने क्या बोला, सर एक काम करो आप 500 रुपया कम दो, डिस्काउंट चल रहा है, क्लियर। तो मुझे कितना पे करना है उसे, 95,000। जो बिल बना वो बिल कितने का बना आपका, 95,000 का बना बेटा, क्लियर। बिकॉज मैं उसके बाद से हमेशा ही माल लेता रहता हूं, हमेशा ही माल लेता हूं मैं, क्लियर। अभी 95 मुझे पेमेंट कितना करना, 95 ये था आपका जो 5 मिला है, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हो कि यहां पे कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, नहीं, कोई यहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट कि बिल कितने का बना है, बिल बना है आपका 95,000 का। टैक्स कितने पे चार्ज करेगा वो, 95,000 पे चार्ज करेगा, ठीक है। और इन्होंने मुझे टाइम दिया था कितने महीने का, कि भाई 1 महीने का नॉर्मल टाइम पीरियड है। कितने महीने का टाइम पीरियड है आपका, 1 महीने का आपका नॉर्मल टाइम पीरियड है कि 1 महीने में आपको उसको पे करना है, ठीक है। चलिए, लेकिन सडनली क्या हो गया बेटा, सडनली मुझे अचानक से पैसा आ गया, और वहां पे हमारा टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था, कि अगर उसे आप 1 महीने से पहले पेमेंट करते हो, 1 महीने से पहले पेमेंट करते हो तो आपको 2,000 रुपए का और डिस्काउंट मिलेगा, क्लियर। तो चलिए फिर, अब मुझे पेमेंट करना था 95,000 का, क्योंकि मैंने कितने का माल परचेस किया था, मैंने माल परचेस किया था 95,000 का। और उसने क्या बोला कि आप अगर जल्दी पेमेंट करते हो तो आई विल गिव यू व्हाट, अ डिस्काउंट ऑफ फर्दर डिस्काउंट, ठीक है। तो उसने मुझे एक 2,000 रुपीज का डिस्काउंट और दिया। कितने का डिस्काउंट, 2,000 का। तो बोलो उसको मैंने कितना पेमेंट किया, मैंने उसको पेमेंट किया हूं 93,000 रुपीज, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हो कि यहां पे मेरा 2,000 रुपया बच गया, सर यहां भी तो बचा था। अरे मैंने क्या मांगा था उससे, वो तो खुशी से दिया ना उसने, कि मैं उसका रेगुलर कस्टमर हूं, दे दिया उसने, ठीक है। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे, जैसे आपका फीस का हो गया, यहाँ पे अपने क्लास के फीस का है, इतना फीस था, 25 फीस था, ठीक है, 10th का। हमने कितने पे किया, 20 पे किया, मतलब 5 जो डिस्काउंट हो तो बिजनेस का डिस्काउंट था। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि अगर मैंने आपको क्या बोला, अगर 1 शॉट पेमेंट करोगे आप, एक पूरा 20,000 फीस है आपका, अगर आप इकट्ठा पेमेंट करते हो तो आप मुझे 19,000 रुपये दीजिए, तो क्या आपका 11 बचा कि नहीं बचा, सर तो बचा ही बचा ना। हमारी और आपकी बात कितने में हुई थी, 20,000 में हुई थी।
आपने पूरा पैसा ला के दे दिया 19,000 रुपया, 1,000 रुपया बच गया आपका। यहाँ भी वही हो रहा है बेटा, ठीक है। बात कितने का था आपका, 1 लाख का था, 500 सामने से दे दिया उसने, बिल कितने का बनाया उसने, 95 का बिल बनाया, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट मिला है आपको, इसको हम लोग कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज ये बिजनेस में मिला है। और यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, याद रखना, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं, कैश का लेन देन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैश का लेन देन है कहाँ पे, यहाँ पे था कितना, 95 का था, और आपने पेमेंट कितना किया उसको, 93 का। यहाँ पे क्या हो गया, आपको फर्दर डिस्काउंट मिला, और यही डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड करना है कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट में। इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड, बिकॉज क्यों, बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, यस बेनिफिट हुआ। यहां से देखा जाए तो इसको नुकसान हुआ, यहां से देखा जाए तो प्रॉफिट हुआ। इसको मिलना था 95, मिला कितना 93, 2,000 का नुकसान, पलटी हो जाओ सर यहां से। इसको पे करना था 95, पे कितना किया 93, 2 का प्रॉफिट होगा उसको, ठीक है। दिस इज योर डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट, डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट, कैश डिस्काउंट हुआ और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वोंट बी रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट वोंट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वेयर एज कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। दोस्तों आज था आपका 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी हैव डन विद द व्हाट, एक्सपेंडिचर का, और हमने कैश और ट्रेड डिस्काउंट कर लिया। मतलब बोल सकता हूं कि मैंने आज 5 कंसेप्ट वापस से क्लियर किया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम वापस से नेक्स्ट लेक्चर में, और विथ न्यू एनर्जी और अब नए सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। चलिए बाय बाय।